नवरात्रि अनुष्ठान का आज चौथा दिन, चौथी संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा सुनने में मनुष्य के अंदर कौन सा विघ्न है, कौन सी बाधाएं हैं, कौन सा अवरोध है जो उसे राम कथा सुनने नहीं देता है। राम कथा में आने से पैर को, कदम को, चरण को रोक लेता है। गोस्वामी जी आज की चौपाई में कह रहे हैं, बन बहु विषम मोह मद माना, नदीम कुतरकम भयंकर न। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। इस सरोवर के रास्ते आने पर अनेकों विघ्न हैं, पर रामचरितमानस तुलसीदास जी मानसरोवर बताते हैं। मानसरोवर बहुत दुर्गम जगह है, सभी लोग नहीं जा पाते, कैलाश यात्रा सभी नहीं कर पाते। कहते हैं तुलसीदास जी अपने युग में कैलाश गए थे। कहते हैं कैलाश जाते जाते हुए हिमालय के सुमेरु पर्वत पर भी पहुँचे थे और वहाँ काकभूषणी ने साक्षात दर्शन दिए। ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी के शिष्य हैं बेनी माधव, उन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, इस यात्रा का उसमें जिक्र भी किया है। पर राम कथा शिव पार्वती को बड़ा प्रिय है। यह राम कथा में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप ताप सब धुल जाते हैं। पहले गोस्वामी जी ने बताया विघ्न है घर का कामकाज रूपी शैल शिखर पहाड़। सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, खाली शैल शिखर ही नहीं है, वन भी है इस रास्ते के विघ्न। बड़ा बीहड़ वन है। वन में केवल पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, वन में केवल लताएं बेल झाड़ियां ही नहीं होती है, वन में बड़े हिंसक पशु जीव जंतु होते हैं। कब मौका लगे कब काट ले मालूम नहीं। बीहड़ वन क्या है? मोह मद और मान। मोह क्या करता है? पैरों को जकड़ लेता है, अजगर की तरह आगे जाने ही नहीं देता है, अटक जाता है आदमी। मद क्या है? गुरूर, मदान्ध हो जाता है, हम क्यों जाएं, नहीं जाना। मान क्या है? अभिमान। वह आ जाता है, अरे पंडित जी को क्या आता जाता है, कथावाचक को कुछ आता जाता है क्या, बेकार की बात है। वन बहु विषम, वन भयानक भी होते हैं, डरावने भी होते हैं। राम कथा में जाने पर रास्ते में मोह के वन है, मद के वन है, मान के वन है, घर परिवार रिश्ते नाते जाने नहीं देते, मोह घेर लेता है। कोई कहता है अरे यह सब बुढ़ापा का काम है, जवानी का काम नहीं है, बचपन का काम नहीं है, अभी तो खाने खेलने कूदने फांदने का दिन है, पैसा कमाने का दिन है, राम राम करने की उम्र नहीं है। कमाइए, खेलिए, खाइए, पर मोह से बचिए, समय का प्रबंधन करिए। पर विचित्र विचित्र तरीके के मोह उपजते हैं। मोह कमजोर न कर देता है, मोह के बाद गुरूर अंधा कर देता है। अभिमान श्रद्धा ही पैदा नहीं होने देता, अभिमान झुकने ही नहीं देता है। मोह क्या होता है? संस्कृत में सुभाषित है, कमलनी के मोह में भौरा फंस जाता है। कमल का साथ भौरा को अच्छा लगता है। भौरे की ताकत वो होती है जो काट को भी भेद डालता है। भ्रमर काष्ठ को छेद कर देता है, लकड़ी में छेद कर देता है, पर जब कमल पर बैठता है और कमल धीरे धीरे सूर्य की किरणों के साथ बंद होने लगता है, भौरा उठता ही नहीं, कमल को काटता नहीं है, छेद नहीं करता, वहीं पड़ा रहता है, सोचता है फिर सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर मैं इसके पराग के मधु का पान करूँगा, फिर आनंद उठाऊँगा कमल का, ऐसा सोचता रहता है और पड़ा रहता है। और शाम में, रात में हाथी आता है, तालाब में कमल को उखाड़ कर खा जाता है, साथ ही भौरे को भी खा जाता है। या फिर कमल के बंद होने पर हवा में ऑक्सीजन की कमी से सुबह मरा हुआ पाया जाता है। यही है मोह, निकल नहीं पाता है। निकलना चाहे भौरा तो निकल सकता है, पर मोह सबल को दुर्बल बना देता है, ताकतवर को कमजोर कर देता है, समर्थ को असमर्थ कर देता है।